बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी इस वीडियो में खुश आमदीद। नादरीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिन्ते हवा को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको वाक़िए फ़ील के बारे में बताएंगे। वाक़िए फ़ील का खुलासा ये है कि अबरहा सबा हबशी ने, जो नजाशी बादशाह हब्श की तरफ से यमन का गवर्नर जनरल था, जब देखा कि अहले अरब खाना काबा का हज करते हैं तो सना में एक बहुत बड़ा कलीसा तामीर किया और चाहा कि अरब का हज इसी की तरफ फेर दे। मगर जब उसकी खबर बनु कनाना के एक आदमी को हुई तो उसने रात के वक्त कलीसा के अंदर घुसकर उसके क़िबले पर पाखाना पूत दिया। अबरहा को पता चला तो सख्त बरहम हुआ और 60,000 का एक लश्कर जर्रार लेकर काबे को ढाने के लिए निकल खड़ा हुआ। इसने अपने लिए एक ज़बरदस्त हाथी भी मुंतखब किया। लश्कर में कुल 9 या 13 हाथी थे। अबरहा यमन से अलगार करता हुआ मुखम्मस पहुंचा और वहां अपने लश्कर को तरतीब देकर और हाथी को तैयार करके मक्के में दाखिल के लिए चल पड़ा। जब मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान वादी मुहस्सिर में पहुंचा तो हाथी बैठ गया और काबे की तरफ बढ़ने के लिए किसी तरह न उठा। उसका रुख शुमाल, जुनूब या मशरिक की तरफ किया जाता तो उठकर दौड़ने लगता, लेकिन काबे की तरफ किया जाता तो बैठ जाता। इसी दौरान अल्लाह ने चिड़ियों का एक झुंड भेज दिया जिसने लश्कर पर ठीकरी जैसे पत्थर गिराए और अल्लाह ने उसी से उन्हें खाए हुए भुस की तरह बना दिया। ये चिड़ियां अबाबील और कुमरी जैसी थी। हर चिड़िया के पास 3-3 कनकरियां थी, एक चोंच में और 2 पंजों में। कनकरियां चने जैसी थी, मगर जिस किसी को लग जाती थी उसके औदा कटना शुरू हो जाते थे और वो मर जाता था। ये कनकरियां हर आदमी को नहीं लगी थी, लेकिन लश्कर में ऐसी भगदड़ मची कि हर शख्स दूसरे को रोनता कुचलता गिरता पड़ता भाग रहा था। फिर भागने वाले हर राह पर गिर रहे थे और हर चश्मे पर मर रहे थे। इधर अबरहा पर अल्लाह ने ऐसी आफत भेजी कि उसकी उंगलियों के पूर झड़ गए और सना में पहुंचते पहुंचते चूजे जैसा हो गया। फिर उसका सीना फट गया, दिल बाहर निकल आया और वो मर गया। अबरहा के इस हमले के मौके पर मक्के के बाशिंदे जान के खौफ से घाटियों में बिखर गए थे और पहाड़ की चोटियों पर जा छुपे थे। जब लश्कर पर अजाब नाजिल हो गया तो इत्मीनान से अपने घरों को पलट आए। ये वाक़या बेशतर अहले सैर के बकौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 या 55 दिन पहले माह मुहर्रम में पेश आया था। लिहाजा ये 571 ईस्वी की फरवरी के अवाखिर या मार्च के अवाइल का वाक़या है। ये दर हकीकत एक तमहीदी निशानी थी जो अल्लाह ने अपने नबी और अपने काबे के लिए जाहिर फरमाई थी। क्योंकि आप बैतुल मुक़द्दस को देखिए कि अपने दौर में अहले इस्लाम का क़िबला था और वहाँ के बाशिंदे मुसलमान थे। इसके बावजूद इस पर अल्लाह के दुश्मन यानी मुशरिकीन का तसल्लुत हो गया था, जैसा कि बुख्त नसर के हमला और अहले रोमा के कब्जे से जाहिर है। लेकिन इसके बरखिलाफ काबे पर ईसाइयों को तसल्लुत हासिल न हो सका, हालांकि इस वक्त यही मुसलमान थे और काबे के बाशिंदे मुशरिक थे। फिर ये वाक़या ऐसे हालात में पेश आया, इसकी खबर उस वक्त के मुतमद्दन दुनिया के बेशतर इलाकों यानी रोम और फारस में आनन फानन पहुंच गई, क्योंकि हबशा का रोमियों से बड़ा गहरा ताल्लुक था और दूसरी तरफ फारसियों की नज़र रोमियों पर बराबर रहती थी और वो रोमियों और उनके हरीफों के साथ पेश आने वाले वाक़यात का बराबर जायजा लेते रहते थे। फिर यही वजह है कि इस वाक़े के बाद अहले फारिस ने निहायत तेज़ी से यमन पर कब्जा कर लिया। अब चौंके यही 2 हुकूमतें उस वक्त मुतमद्दन दुनिया के अहम हिस्से की नुमाइंदा थी, इसलिए इस वाक़े की वजह से दुनिया की निगाहें खाना काबा की तरफ मुतवज्जा हो गईं। उन्हें बैतुल्लाह के शर्फ व अज़मत का एक खुला हुआ खुदाई निशान दिखलाई पड़ गया और ये बात दिलों में अच्छी तरह बैठ गई कि इस घर को अल्लाह ने तक़दीस के लिए मुंतखब किया है। लिहाजा आइंदा यहाँ की आबादी से किसी इंसान का दावा नबूवत के साथ उठना इस वाक़े के तकाज़े के ऐन मुताबिक होगा और खुदाई हिकमत की तफसीर होगा जो आलम असबाब से बालातर तरीके पर अहले ईमान के खिलाफ मुशरिकीन की मदद में पोशीदा थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर दें